राजस्थान के जोधपुर जिले में एक वीरान इलाका है जिसे मौत के मज़ार कहा जाता है। यहाँ सदियों से खौफ का साया है। लोग कहते हैं जो भी इस मज़ार में रात के समय जाता वह कभी लौट कर नहीं आता। जो किसी तरह बचकर निकलते वे भी रातों रात तड़प तड़प कर मर जाते। गांव वालों का मानना है कि 400 साल पहले यहाँ एक खतरनाक सूफी तांत्रिक को जिंदा दफना दिया गया था। वह साधारण इंसान नहीं था, वह अमर होने के लिए इंसानों का खून पीता था। वह आज भी उसकी आत्मा रात के समय शिकार की तलाश में भटकती रहती है। वहाँ की मज़ार टूटी फूटी दीवारों पर खून के धब्बे, लोगों ने यहाँ सफ़ेद चादर में लिपटी आत्माएं, बिना सिर वाले साए और उड़ती हुई परछाइयाँ देखी है। लेकिन ये मज़ार इतनी श्रापित और खौफनाक क्यों है, इसका रहस्य क्या है, तो चलिए जानते इस कहानी में। 400 साल पहले की एक खौफनी और डरावनी घटना से। 400 साल पहले 1624 1624 राजस्थान के मरुस्थल में बसे एक छोटे गांव सैयद शाह रशीद अली नाम का एक सूफी संत रहता था। लेकिन यह कोई साधारण पीर नहीं था, यह अमृत की साधना कर रहा था जिसके लिए इसे 1000 इंसानों का ताज़ा खून चाहिए था। पीर हर अमावस्या की रात से किसी मासूम को अगवा करता और उसे मजार में बलि चढ़ाता। वह उनके शरीर से खून निकालकर पीता जिससे वह और भी शक्तिशाली बनता। उसकी आंखें सुर्ख लाल हो जाती और दांत नुकीले हो जाते थे। गांव वालों को यह पता नहीं था कि वे एक नरभक्षी राक्षस की पूजा कर रहे थे। जब गांव के 100 से ज़्यादा लोग गायब हो गए तब गांव वालों को इस भयानक सच का पता चला। एक रात 500 से ज़्यादा लोग इकट्ठा हुए और तांत्रिक पीर उसकी मजार में जिंदा जला दिया। लेकिन मरने से पहले उसने एक भयानक श्राप दिया, मैं हर रात लौटूंगा और जितने लोगों ने मेरा खून बहाया मैं उनका खून पीऊंगा। उसके जलते शरीर से काले धुएं की एक डरावनी परछाई निकली जिससे 50 गांव वालों को उसी समय मार डाला। उसके बाद ये मजार हमेशा के लिए श्रापित हो गई। साल 2025 राजस्थान के एक यूट्यूबर राहुल शर्मा ने अपने दोस्तों विक्रम और समीर के साथ भूतिया जगहों की सच्चाई रिकॉर्ड करने का फैसला किया। उन्हें मौत की मज़ार के बारे में पता चला और उन्होंने इस जगह की सच्चाई को अपने कैमरे में रिकॉर्ड करने के लिए यहाँ गए। रात 12 बजे तीनों मज़ार में घुसते हैं। जैसे ही वे अंदर जाते हैं अचानक हवा बहुत भारी होने लगती है, जैसे किसी ने चारों ओर से उन्हें जकड़ लिया हो। विक्रम को दीवारों से खून टपकता दिखता है। समीर को ऐसा लगता है जैसे उसके कानों में कोई फुसफुसा रहा हो, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। राहुल की आंखों के सामने एक बिना सिर वाली छाया खड़ी थी, लेकिन जैसे ही उसने कैमरा घुमाया वह गायब हो गई। मज़ार के अंदर से दरवाज़ा बंद हो जाता है। समीर जोर जोर से चीखता है, मेरे ऊपर कोई बैठा है, ये मेरी गर्दन दबा रहा है। जब राहुल और विक्रम उसकी मदद करने दौड़ते हैं तो वे देखते हैं समीर की गर्दन पर गहरे दांतों के निशान उभर रहे हैं। वे वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। राहुल और विक्रम किसी तरह समीर को उठा बाहर भागते हैं, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे तक पहुंचते हैं चारों ओर सफ़ेद चादर में लिपटी परछाइयाँ खड़ी हो जाती है। वे किसी तरह वहां से भागकर अस्पताल पहुंचते हैं, लेकिन वहाँ जब डॉक्टर समीर का खून टेस्ट करते हैं तो उनका चेहरा डर से सफ़ेद पड़ जाता है। उसके शरीर में सिर्फ 30% खून बचा है, जैसे किसी ने इसका खून चूस दिया और समीर की हालत बिगड़ती जाती है। एक रात समीर की आंखें काली पड़ जाती है और उसके होठों से खून टपकता है। तभी अचानक समीर का शरीर हवा में उठने लगता है, उसके दांत तेज और नुकीले हो जाते हैं। वह भयानक आवाज में चिल्लाता है, अब अगला कौन? वह एक डॉक्टर पर झपट पड़ा और उसका गला चबा डाला। पूरा अस्पताल चीखों से गूंज उठा। राहुल और विक्रम इस रहस्य को खत्म करने के लिए बाबा श्यामदास के पास जाते हैं।
बाबा बताते हैं इस पीर की आत्मा को खत्म करने के लिए मजार के नीचे दफन उसके काले तंत्र को खत्म करना होगा और ग्रंथ को जलाना होगा। राहुल, विक्रम और बाबा श्यामदास रात के 3 बजे मजार में घुसते हैं, लेकिन अंदर हवा में उड़ते नर बख्शीभूत, दीवार से निकलती जलती हुई आत्माएं, मजार के खंडरों से उठती हुई खून से लथपथ परछाइयां। अब पीर की आत्मा खुद प्रकट होती है। तुम्हारा खून अब मेरा है, यह कहकर वह राहुल पर झपट पड़ता है, लेकिन ऐन वक्त पर बाबा श्यामदास मंत्र पढ़ते हैं और ग्रंथ जल जाता है। एक भयंकर विस्फोट होता है और पूरी मजार ध्वस्त हो जाती है। लेकिन बाबा श्यामदास और मजार में मौजूद आत्माएं हमेशा के लिए भस्म हो जाती है। राहुल और विक्रम को लगता है कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन अगली रात राहुल के कमरे में एक खौफनाक आवाज गूंजती है। अब अगला कौन? राहुल डर से कांप उठता है। वह शीशे में देखता है, उसकी अपनी ही आंखें अब काली पड़ चुकी थी और होठों पर ताज़ा खून था। क्या ये कहानी खत्म हो गई? ये जानने के लिए पार्ट 2 कमेंट करें, वीडियो को लाइक भी करें और साथ ही सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।